सम्राट चौधरी जी बिहार के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शपथ ग्रहण हो चुका है। पहले नीतीश सरकार में 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके, अब बिहार के सीएम बन चुके हैं। इन्होंने शपथ ले ली है। 15 अप्रैल 2026 को शपथ ग्रहण हो चुका है। बिहार के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, है ना, ये बिहार के राज्यपाल हैं। इनके द्वारा जो है इनको सीएम पद की शपथ दिलाई गई है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, इनके द्वारा जो है, ये राज्यपाल हैं बिहार के, उनके द्वारा इनको शपथ ग्रहण करवाया गया। नीतीश कुमार जी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, अब सम्राट युग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो नीतीश कुमार जी राज्यसभा में जा चुके हैं। मैं नीतीश कुमार जी को लिए, जैसे मैंने बताया कि उनके लिए मैं एक डिटेल सेशन आपको लेकर आऊँगा। तो देखिए, जब कभी भी, अब मैं यहाँ पे जो टेक्निकल चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ कि जब कभी भी नया मुख्यमंत्री चुना जाता है तो नया मुख्यमंत्री चुनते ही पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। नई मंत्रिपरिषद, बिहार के 24वें मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहली बात ये। ठीक है, बिहार के सियासी इतिहास में पहली बार हुआ है कि बिहार में भाजपा का कोई नेता मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ठीक है, ये 24वें मुख्यमंत्री बने हैं। साथ ही अब पूरी नई कैबिनेट बनने वाली है, पूरी नई कैबिनेट बनेगी। ये जो नाम सजेस्ट करेंगे उनको जो है अभी जो है कैबिनेट में काफी सारे 2 डिप्टी सीएम भी बने हैं इस समय पे। ठीक है, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जी को डिप्टी सीएम की भी शपथ दिलाई गई। 2 डिप्टी सीएम बने हैं। 2 डिप्टी सीएम कौन है? एक है विजय चौधरी और दूसरे विजेंद्र यादव। ठीक है, नीतीश कुमार भी थे कल जब ये शपथ ग्रहण हो रही थी, तो वो भी थे। तो इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने राज्य की जनता का आभार जताया। 2005 से लेकर के अब तक उनका एक लंबा कार्यकाल रहा और उन्होंने बिहार में कानून के राज को इस्टेब्लिशमेंट करने का काम किया, सभी वर्गों के विकास का काम किया। नई सरकार जो अभी वर्तमान में बनी है, अब इसको पूरा सहयोग देने का भरोसा भी जताया। अब लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक पाठशाला से निकले हैं सम्राट चौधरी, शुरुआत यहीं से हुई है। राष्ट्रीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल से इनका शुरुआत, आरजेडी में थे शुरू में, यहीं से इनकी आरजेडी में ट्रेनिंग हुई है, ये मान लीजिए। 1990 में राजनीतिक कैरियर इनका चालू हुआ था। फिर जदयू में भी आए। आरजेडी 1990 से शुरुआत हुई। 1999 में कृषि मंत्री बने राबड़ी सरकार की। कम उम्र होने के कारण से फिर इन्हें इस्तीफा देना पड़ा 1999 में। फिर जदयू के साथ जुड़े, नीतीश कुमार के साथ जुड़े। 2014 में शहरी विकास मंत्री मांझी सरकार के समय में बने। 2017 में भाजपा के साथ जुड़ गए। 2018 में भाजपा के उपाध्यक्ष बन गए। इसके बाद 2021 में पंचायती राज मंत्री बने। 2023 में बीजेपी के अध्यक्ष बन गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए। 2024 में डिप्टी सीएम बने। अभी 20 नवंबर 2025 को जब दोबारा नीतीश सरकार बनी, अगेन डिप्टी सीएम बने, साथ में गृह मंत्री का पद भी इनके पास था। फाइनली अब जाकर के बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी जी आ चुके हैं। ठीक है, इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से जुड़ा रहा है। इनके पिता शकुनी चौधरी 6 बार के विधायक, 1 बार के सांसद थे। लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। तो सम्राट ने 1990 में अपनी सियासी पारू की शुरुआत की। लंबे समय काल तक आरजेडी से जुड़े रहे। 1999 में, जैसा मैं बताया, कि राबड़ी सरकार में कृषि मंत्री बने। सन 2000 और साल 2010 में विधानसभा सीट है, वहां पे परबत्ता विधानसभा सीट है, उसके लिए विधायक भी चुने गए। ठीक है, 2005 में आरजेडी के सत्ता से बाहर होने के बाद लंबे समय तक पार्टी के साथ बने रहे। बिहार विधानसभा के व्हिप भी रहे, बहुत लंबे समय तक मुख्य सचेतक की भूमिका भी निभाई। ठीक है, लगभग 2 दशकों तक आरजेडी में सक्रिय रहे। इसके बाद 2014 में जनता दल यूनाइटेड का इन्होंने दामन, ठीक है, यानी कि नीतीश कुमार के साथ इनका सफर बहुत लंबा नहीं चला, मात्र 3 साल तक नीतीश कुमार के साथ रहे। उसके बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी में आ गए। फिर बीजेपी ने इनको अपना राज्य इकाई का उपाध्यक्ष बनाया और फिर बाद में विधान परिषद के माध्यम से ये विधान परिषद भी गए। 2020 में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें अगेन ये जीते। ठीक है, नीतीश कुमार के मंत्री बने। 2023 में अगेन इन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे काम किया। संजय जायसवाल थे, उनका स्थान लिया इन्होंने, और अब जाकर के एक लंबा जो है कैरियर का शुभारंभ हो रहा है। मैं बस एक ही चीज है, देखो, बिहार राज्य के लिए बहुत जरूरी है कि बिहार को अब चाहिए एक विजनरी लीडर का,
बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यदि कुछ है कि बिहार का पलायन रोका जाए, बिहार के लोगों को वो संसाधन उपलब्ध कराए जाए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, ताकि वो अपने शहर में, अपने गांव में, अपने लोगों के बीच में रह करके काम को कर सके। आज बिहार का आदमी भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने में जाके क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि रोजगार नहीं है और अकुशल श्रमिक होकर के जीवन जीना पड़ रहा है। आज जो आप देख पा रहे हैं नोएडा में, गुरुग्राम में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसमें ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं। तो ये जिल्लत भरी जिंदगी, बिहार को पलायन मुक्त बनाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत गति से काम करना पड़ेगा देश को। इसके अलावा इंडस्ट्री, लेबर फैक्ट्री नहीं बनाना बिहार को, बिहार एक एजुकेशनल फैक्ट्री बने। इस दिशा में जाकर के जब सोचा जाएगा तब बिहार में डेवलपमेंट आएगा। बिहार के लोग क्यों जा रहे हैं गुजरात? क्या ही जरूरत पड़ रही है? बिहार के लोग क्यों जा रहे हैं महाराष्ट्र? बिहार के लोग क्यों जा रहे हैं पंजाब, हरियाणा? क्योंकि वहां पर उनको रोजगार मिल रहा है। वो रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करानी पड़ेगी बिहार में। यदि ये काम करने में सम्राट चौधरी सफल हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पे उनका कार्यकाल एक स्वर्णिम काल के तौर पे जाना जाएगा। दूसरा काम जो करना है वो है कानून व्यवस्था को एस्टेब्लिशमेंट करना, ताकि वहां पे लोग आए, रोजगार लगाने के लिए आए, रोजगार के अवसर डेवलप हों। बिहार को टूरिस्ट इंडस्ट्री में डेवलपमेंट करना, लैंड ऑफ नॉलेज जिस बिहार को कहा जाता है, वहां पे एक बेहतर शिक्षण संस्थानों का विकास करना, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का विकास करना। अभी बहुत बुरी स्थिति है बिहार में, सैटेलाइट एरिया में एजुकेशन से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, आधारभूत चीजों से लेकर के बेसिक समस्याओं का चैलेंज है। तो उन चैलेंजेस को जो है समाप्त करने का काम निश्चित तौर पे बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी करेंगे, ऐसा जो है हमारा मानना है, ऐसा हमारा सोचना है। ठीक है, चलिए एक बार उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं बिहार वासियों को भी और जो मौजूदा सीएम है इनको भी। निश्चित तौर पे बिहार का भविष्य के तौर पे काम करेंगे।